हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मंगलवार के व्रत में सेंधा नमक खाना चाहिए या नहीं, और हम ये भी जानेंगे कि मंगलवार के व्रत में क्या क्या नियम होते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। मंगलवार के व्रत को ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी का आशीर्वाद होता है और इस व्रत को करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका फलस्वरूप माना जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से व्यक्ति को यश, कीर्ति, बल और सफलता मिलती है। मंगलवार के व्रत से हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं और बुरी शक्तियां भी दूर हो सकती हैं और हम मंगलवार के व्रत के बारे में इस वीडियो में आपसे जानेंगे। तो मंगलवार के व्रत में सेंधा नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए और मंगलवार के व्रत में कौन कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मंगलवार के व्रत में नमक का सेवन करने के बारे में कुछ विचार मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो मंगलवार को हिंदू परंपरा में भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। उनके व्रत का पालन करने वाले भक्त नमक या किसी भी तरह का नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो चाहे सादा नमक हो, इस तरह का नमक खाने से बचते हैं। इसे मंगलवार का व्रत कहा जाता है और इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए नमक यानी सेंधा नमक या नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन सेंधा नमक का सेवन करने से हनुमान जी खुश नहीं होते और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसीलिए इस व्रत में भक्तों को नमक से बचने की सीख दी जाती है। भक्त इस दिन व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, सात्विक भोजन का सेवन भी करते हैं ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सके। और इसमें यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग नमक का पूरी तरह से त्यागते हैं, जबकि कुछ लोग कम मात्रा में कुछ लोग नमक सेवन करते हैं लेकिन सेंधा नमक का प्रयोग, लेकिन मंगलवार के व्रत में सेंधा नमक खाने से भी बचना चाहिए। तो और साथ ही साथ अगर आप किसी भी मंगलवार के व्रत में कुछ नियम है जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए, जैसे कि किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप किसी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो अपने व्रत का आरंभ करने से पहले 21, 45 या 51 व्रत रखने का संकल्प लें। मंगलवार के व्रत के लिए सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी के लिए वस्त्र, सिंदूर, लाल फूल आदि समर्पित करना चाहिए। इसके बाद दीपन जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इन सभी क्रियाओं को पूरा करने के बाद शाम के समय मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और सात्विक और किसी भी तरह के नमक मुक्त भोजन करना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो इस व्रत के माध्यम से आप मंगल दोष का भी निवारण कर सकते हैं। इस व्रत में आपको जाने अनजाने से भी नमक या सेंधा नमक का प्रयोग भोजन नहीं करना चाहिए। आपको फूका भोजन करना चाहिए, सेंधा नमक का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में आप एक समय सुबह या शाम में भोजन कर सकते हैं। इस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आपको दोपहर में भूख लगे तो आप दूध या केले का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आपको मीठा भोजन खाना उत्तम माना गया है। इस व्रत में अपने घर को अच्छे से साफ सफाई बनाए रखें और इसके अलावा मीठी वस्तुओं का दान करना शुभ माना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि मंगलवार के व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से आहार का प्रयोग करना चाहिए और इसके जो मंगलवार का व्रत करते हैं उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा मंगलवार के व्रत में नमक या सेंधा नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या मंगलवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए सबसे ज़्यादा खास माना जाता है, लेकिन काफ़ी महिलाओं को ध्यान नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती। इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ यही कहा जाता है कि हनुमान जी की
विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति के ऊपर चल रही शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा में उन सारे नियमों का पालन किया जाता है जो अन्य देवी देवताओं के पूजन में किया जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि मंगलवार के व्रत में हनुमान जी की पूजा के समय विशेषकर महिलाओं को इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हनुमान पूजा में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर महिलाओं को। हनुमान जी को चिरंजीवी देवता कहा जाता है क्योंकि ये कलयुग में भी जीवित है और इनकी पूजा करने के लिए भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता कहा जाता है। हनुमान जी को जो महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करते समय उनके चरण या अन्य कहीं पर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि महिलाओं को माता का दर्जा दिया गया है। महिलाएं हनुमान जी की पूजा करते समय उन्हें पंचामृत से स्नान न कराएं, न ही उन्हें कभी सिंदूर अर्पित करें। शास्त्रों के मुताबिक महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को वस्त्र, जनेऊ, चोला या यज्ञोपवीत न अर्पित करें। हनुमान जी के व्रत में और पूजन में किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल ना करें, इससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। तो खास तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि हनुमान जी का व्रत रख सकती है महिलाएं, जैसे कि मंगलवार का खास तौर पे व्रत है तो वो व्रत रख सकती है, लेकिन जैसे महावारी के टाइम में आप ये व्रत बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि जो शुद्ध सात्विक देवता है और मतलब कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा जो जीवित देवता है जिनकी सबसे ज़्यादा मान्यता मानी गई है, कोई भी दुख तकलीफ होती है तो सबसे पहले हनुमान जी सुन लेते हैं। तो इसीलिए महिलाओं को हनुमान जी का व्रत रख सकती है, लेकिन जो नियम सभी देवी देवताओं के ऊपर लागू होते हैं वही नियम हनुमान मंगलवार के व्रत में लागू होते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, अधिकतर लोग पुरुष लोग ही करते हैं, मेल और फीमेल भी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि फीमेल जो औरतें हैं वो मंगलवार का व्रत नहीं कर सकती हैं। तो जो पुरुष है जो मंगलवार का व्रत करते हैं, जो नियम निभाते हैं, उनको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी मीठी वस्तु का दान करते हैं तो उसे स्वयं ग्रहण ना करें। मंगलवार के व्रत में भूल कर भी काले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फिर आपके मन में यही प्रश्न होगा कि मंगलवार के व्रत में हम शाम को क्या खाना खा सकते हैं। तो शाम के समय हनुमान जी को बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। हनुमान जी को खीर का भी भोग लगाया जा सकता है। इस उपवास में शाम के समय में मीठा भोजन किया जाता है। आसानी से तैयार किए जाने वाले इन स्वादिष्ट पकवानों को बनाकर आप अपने मंगलवार के उपवास को श्रद्धापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो मंगलवार को नमक खाना छोड़ सकते हैं। इस दिन नमक ग्रहण करना स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभकारी नहीं माना जाता है, अर्थात आपके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। अपने कार्य में विघ्न न आए, इसके लिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी लोग मंगलवार का व्रत करते हैं तो किसी मनोकामना के लिए व्रत करते हैं। तो जितना त्याग आप अपने शरीर को देते हैं, व्रत का जो सही नियम होता है कि जो पहले के लोग करते थे व्रत पानी पे करते थे, पानी पीना है तो बस पानी ही पीना है और कुछ नहीं पीना है। तो ये जो निर्णय है वो सही लिया गया है। और हम जो व्रत करते हैं, आजकल की जनरेशन तो जो व्रत करती है तो दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है। तो नियम करो तो पूरा करो, नहीं तो व्रत ना ही करो तो ही अच्छा। जिनको दिन भर खाना है उनको व्रत करने से क्या मतलब है। तो ये सुंदर सी प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो मंगलवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी और वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह
अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही और मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। तो ये थी आज की मंगलवार की व्रत कथा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा, जय बजरंगबली।